17 अक्टूबर 2012 रात 2:17 नई दिल्ली। जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, तब साउथ ब्लॉक की एक खामोश इमारत में एक कमरे की बत्ती अब भी जल रही थी। उस कमरे में एक मेज पर रखी थी एक फाइल, जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, सिंदूर। धीरे धीरे वह फाइल मेज पर सरकाई जा रही थी, जैसे कोई राज खुद सामने आने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन यह कोई साधारण दस्तावेज नहीं था। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे आधिकारिक इतिहास में कभी जगह नहीं मिलने वाली थी। उस फाइल के पन्नों में दर्ज था एक ऑपरेशन जिसे दुनिया ने शुरू होने से पहले ही खत्म मान लिया था। लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। भारत की खुफिया एजेंसी का एक गुप्त अधिकारी अर्जुन राठौड़, जिसकी पहचान सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित थी, उसे सौंपा गया था एक ऐसा मिशन जिसकी जानकारी देश के गिने चुने लोगों के पास ही थी। सीमा के उस पार एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय था। उसी समय दिल्ली में बैठे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हर सिग्नल, हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए थे। स्क्रीन पर सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि अचानक एक सिग्नल गायब नहीं हो गया। वो सिग्नल अर्जुन राठौड़ का था, और उसी पल ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां से वापसी नामुमकिन थी। कश्मीर की घाटी में अंधेरे के बीच अर्जुन को एहसास हो चुका था कि वो अकेला नहीं है। दूर कहीं कोई उसे देख रहा था। बर्फ पर पड़ते कदमों की हल्की आवाजें हवा में घुलती जा रही थी। दिल्ली में पहली बार चिंता की लकीरें उभर आई थी। इमरजेंसी प्रोटोकॉल सक्रिय किया गया, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला, जैसे अर्जुन उस अंधेरे में कहीं खो चुका था। कुछ घंटों बाद एक पत्रकार के हाथ कुछ गुप्त दस्तावेज लगे। उन कागजों में पहली बार सामने आया ऑपरेशन सिंदूर। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन राठौड़ कभी वापस नहीं लौटा। सरकारी रिकॉर्ड में इस ऑपरेशन का कोई जिक्र नहीं मिला, लेकिन कुछ फाइलें, कुछ अधूरी रिपोर्ट्स और कुछ अनसुनी कहानियां आज भी ये सवाल उठाती हैं, क्या अर्जुन सच में खो गया था या उसे जानबूझकर भुला दिया गया? नई दिल्ली की वही इमारत, वही कमरा और वही फाइल आज भी किसी अलमारी के कोने में बंद पड़ी है। सिंदूर एक ऐसा नाम जो कभी इतिहास में लिखा नहीं गया, लेकिन जिसकी परछाई आज भी जिंदा है।